Morning students, today I am going to discuss chemical kinetics chapter. This chapter is in plus 2 class chemistry. This is the third chapter and the very important chapter and carries the 5 marks in the marks distribution of the 70 marks paper. This is a first lecture and in this first of all we will discuss the unit wise distribution of marks. Chemical kinetics carries 5 marks. Chemical kinetics chapter carries 5 marks in the total 70 marks paper. Now next is the schematic distribution of marks. कितने questions आएंगे इस चैप्टर में से? हमारे पास 3 questions आएंगे. एक question जो होएगा वो आएगा 1 मार्क का, न्यूमेरिकल होगा, MCQ होगा, ठीक है. एंड द 2 क्वेश्चंस विल बी, वो भी न्यूमेरिकल्स होंगे. एंड ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे, ये इन 2 न्यूमेरिकल्स होंगे 2 मार्क्स के. दोनों के अंदर इंटरनल चॉइस होगी बट दोनों न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है. मतलब ये कंप्लीट जो चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है. नेक्स्ट इज़ दी सिलेबस टू बी कवर्ड. यहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने मेंशन किया हुआ है बट जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज़ दी, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज़ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन. सिर्फ हम आज जो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स. मतलब क्या है केमिकल काइनेटिक्स का? नंबर 1, द स्टडी ऑफ स्पीड विद विच अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट स्पीड, ठीक है. पहले हम स्टडी करेंगे कि जो केमिकल काइनेटिक्स है वो क्या है. दैट इज़ दी स्पीड विद विच, ये किसकी स्टडी है? ये स्टडी है स्पीड की, जिस स्पीड पे रिएक्शन हो रहा है. एंड कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं. मतलब कोई रिएक्शन फास्ट होता है, कोई रिएक्शन स्लो होता है. मतलब अगर कोई रिएक्शन फास्ट है तो क्या है, उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है. एंड कोई रिएक्शन अगर स्लो है तो उसकी स्पीड क्या है, कम है. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर देते हैं और या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं. मतलब हम क्या स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं. एंड स्टडी ऑफ स्पीड, स्पीड की हम जो स्टडी करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन. फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबिलिटी. अगर तो कोई रिएक्शन हो सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रिएक्शन. एंड अगर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन फिजिबल रिएक्शन. ये भी हमें कौन बताता है, केमिकल काइनेटिक्स. थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम इट टेक्स फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, ठीक है. ये टाइम के बारे में भी बताता है कि कोई रिएक्शन कितना टाइम ले रहा है फॉर द रिएक्शन, ठीक है. मतलब कोई रिएक्शन अगर फास्ट है तो इसका मतलब है कि वो कम टाइम ले रहा है, ठीक है. एंड अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो इट मीन्स क्या है, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है. मतलब टाइम के बारे में भी हमें पता चलता है. फोर्थ वन इज़ दी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. नेक्स्ट ये हमें बताता है कि कई बार क्या होता है कि रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में होते हैं, ठीक है. तो वो कौन कौन से स्टेप्स है, किन किन स्टेप्स में रिएक्शन हुआ, मतलब बेसिकली हमें क्या बताता है, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाता है. कौन समझाता है, केमिकल काइनेटिक्स. नेक्स्ट इज काइनेटिक्स होता क्या है. काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द टाइम कोर्स बिहेवियर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम जो पास होता है उस टाइम के अंदर अंदर उस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स, ठीक है. मतलब हाउ फास्ट टू केमिकल रिएक्शन गोज. मतलब हाउ फास्ट, फास्ट मतलब टाइम से रिलेटेड है कि कोई रिएक्शन कितना फास्ट है, मतलब कितनी स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है. इसको हम एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इज़ हमने ग्राफ ड्रॉ किया है. ग्राफ इज़ इन बिटवीन द 2 टर्म्स, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल. अमाउंट ऑफ केमिकल जो है वो हमने लिया हुआ है इन दी वर्टिकल एक्सिस एंड इस साइड पे हमने क्या लिया है, टाइम एक्सिस, ठीक है. अमाउंट ऑफ केमिकल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की भी है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की भी है. देखो यहाँ पे ये जो दोनों कट कर है वहाँ पे जो ज़ीरो टाइम है एंड ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. इस पॉइंट को अगर हम बिल्कुल ऊपर ले जाएं
तो यहाँ पे ये कर्व जो इसको काट रही है, दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ज़ीरो टाइम मतलब अभी हमने क्या है, रिएक्टेंट ले लिए हैं बीकर में, पर रिएक्शन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जब ज़ीरो टाइम है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया मतलब टाइम चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, रिएक्शन भी होना शुरू हो गया, एंड रिएक्शन होना शुरू हो गया मतलब रिएक्टेंट्स कम होने शुरू हो गए। रिएक्टेंट्स कम होने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे रिएक्शन टाइम बीतता जाता है तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कम होने लग जाती है, और क्या होता है, जो कर्व है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड यहाँ पे वो कट करती है, एंड यहाँ पे जाके जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया एंड प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है, मतलब इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट केमिकल। दूसरी ओर जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया था मतलब ज़ीरो टाइम था, उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो थी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था मतलब प्रोडक्ट अभी बनने शुरू नहीं हुए थे। पर जैसे जैसे रिएक्टेंट स्टार्ट होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस कर्व के थ्रू बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस कर्व को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट केमिकल। दिस ग्राफ कंप्लीटली एक्सप्लेन्स द केमिकल काइनेटिक्स ग्राफ। नेक्स्ट इज रिएक्शन रेट का मतलब भी क्या होता है, स्पीड। ठीक है, देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम कोई भी रिएक्शन करते हैं क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, जब रिएक्टेंट्स को हमने एक बीकर में लिया, स्टार्टिंग में टाइम क्या था हमारा, ज़ीरो था, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ओबियसली क्या होगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करने शुरू हो गए, मतलब कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई, एंड दूसरी ओर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो गई। मतलब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, मैक्सिमम से कम की तरफ जा रही है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, वो कम से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, मतलब चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद टाइम, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन रेट। For example, we have a reactant is getting converting to product। ठीक है, that is A is getting converting to B। तो रेट हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ वो हम कैसे निकालते हैं, रेट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा ब्रैकेट ए का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज है, टी का मतलब है टाइम। ठीक है, इसी तरह इसी रिएक्शन को और हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस ग्राफ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ बी, उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज। रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उसको हम हमेशा कौन सी ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इस फॉर्मूला को याद करना इंपॉर्टेंट है कि हमें ये फॉर्मूला मिल गया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर हमने सॉल्व करने हैं तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, या तो कंसंट्रेशन दे दी होगी या फिर टाइम दे दिया होगा और रेट पूछा होगा। इन तीनों टर्मिनल में से कोई एक दो चीज़ दी हुई होंगी और एक हमसे पूछी हुई होगी। इसको मैं खुद भी समझा देती हूँ, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ रिएक्टेंट ए प्लस बी इज़ गेटिंग कन्वर्टिंग टू सी। तो रेट कैसे आएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और कैसे लिख सकते हैं हम इसे, माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के टर्म पे हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ दी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब जो रिएक्टेंट्स हैं उनके आगे हमने एक सिंबल लगाया है माइनस का।
माइनस सिंबल का मतलब है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टाइम के साथ डिक्रीज़ कर रही है। जबकि हमने प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट सी है उसके आगे हमने माइनस का सिंबल नहीं लगाया, मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का क्या मतलब है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट। डेल्टा निकालते कैसे हैं हम, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये दोनों वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल में दी हुई होती हैं, ये हम सॉल्व कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन। नेक्स्ट ए एंड बी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। मोलर कंसंट्रेशन जो हमेशा हम किस में लिखते हैं, इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट इज द सेम ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हम लिखते हैं कंसंट्रेशन किस में निकालते हैं, कंसंट्रेशन एंड टाइम में हम इस ग्राफ को निकालते हैं। एंड आपको पता ही है कि स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, विद टाइम वो धीरे धीरे ग्राफ जो है नीचे जाना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ दी जो रिएक्टेंट है वो घटनी शुरू हो जाती है। एंड दूसरी तरफ स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो होती है, पर जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होता है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ देन यहाँ से हम फिर कंक्लूड कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, द स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दो चीज़ें होती हैं इसमें, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज़ करती है एंड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास CH4 + 2O2 इज़ गेटिंग कन्वर्टिंग टू CO2 एंड 2H2। इसका हम रेट कैसे लिखेंगे, दैट इज़ सेम, दैट इज़ माइनस डेल्टा CH4 को ब्रैकेट में ले लिया डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू, और कैसे लिखते हैं, ये जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है इसको हमेशा हमने 1/2 लिखना है। जो भी हमारे पास रिएक्टेंट के आगे या फिर प्रोडक्ट के आगे कोफिशिएंट लिखा है इसे हमें 1/, करके लिखना है। तो 1/2 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू डेल्टा CO2 बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू 1/2, देखो इसके आगे भी 2 लिखा था, दैट इज़ दी 1/2 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। इस हिसाब से हमने क्या लिखना है, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास अगर कोई जनरल रिएक्शन है, दैट इज़ दी, हमारे पास एक जनरल जो रिएक्शन है दैट इज़ दी AA + BB इज़ इक्वल टू CC + DD। तो इसका रेट कैसे निकलेगा, दैट इज़ दी -1/A डेल्टा A बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू -1/B डेल्टा B बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू 1/C डेल्टा C बाई डेल्टा T 1/D डेल्टा D बाई T। नेक्स्ट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, अगर हमें 2 टाइम्स दिए गए हों, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल हमें 2 टाइम दिए हैं T1 एंड T2 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है C1 एंड T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, तो हम जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट का मतलब है किसी 2 टाइम्स के बीच अगर हमने रेट निकालना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज़ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में ग्राफ तो सेम ही है, रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ ऐसे ही ग्राफ शो होता है। तो हमारे पास क्या शो हो कि हम फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू जहाँ पे T1 लिखा है, T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रही है उसको हम बोलते हैं C1 एंड ये जो T2 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन आ रही है उसको हम बोलते हैं C2। मतलब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास T1 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कंसंट्रेशन है C1 एंड एक टाइम में हमारे पास T2 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कंसंट्रेशन है C2। C1 एंड C2 दैट इज़ T1 हमारे पास इनिशियल टाइम हो गया, T2 हमारे पास फाइनल टाइम हो गया, C1 हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, C2 हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन हो गई। एंड एवरेज कैसे निकलेगा, दैट इज़ दी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज मतलब कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का भी मतलब क्या है, फाइनल टाइम माइनस दी इनिशियल टाइम। ठीक है, इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। दैट इज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, दैट इज़ दी एवरेज रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इस हिसाब से निकाल लेंगे। ये वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल में दी हुई होती हैं, हमें इसको सॉल्व करना होता है बस। नेक्स्ट इज़ दी कैलकुलेटिंग दी एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। हमें एक एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ दी A + B इज़ गेटिंग कन्वर्टिंग टू C। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लिखा हुआ है, दैट इज़ दी डेल्टा A बाई डेल्टा T इज़ इक्वल टू
कंसनट्रेशन एट टाइम T2 माइनस कंसनट्रेशन एट T1 डिवाइडेड बाई T2 एंड ये सारी वैल्यूज़ हमें न्यूमेरिकल में दी हुई होंगी, A2 T1 सारा कुछ दिया होगा। हमें इस हिसाब से हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज रेट। इसको हमने एक एग्जांपल भी के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट दी रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई 2 टाइम दिए हुए हैं कि 0 से लेकर 10 मिनट्स के अंदर का एवरेज रेट निकालो। तो हमने क्या ले लेना है, 0 टाइम की कंसंट्रेशन एंड 10 मिनट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन ले लेनी है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है, ये आप समझ भी सकते हैं। जैसे 10 मिनट्स की कंसंट्रेशन फाइनल होगी, जो हमारे पास छोटे वाला टाइम उसको हमने इनिशियल टाइम मानना है, जो हमारे पास बड़े वाला टाइम उसको हमने फाइनल टाइम मानना है। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें लिख लेना है, दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, जैसे कि हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.105, वो लिख ली हमने। माइनस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.365 डिवाइडेड 10 माइनस 0 सॉल्व कर लो, दैट विल बी दी एवरेज रेट इस टाइम के अंदर 0 और 10 मिनट्स के अंदर हमारे पास जो एवरेज रेट निकल के आया वो आ गया 2.60 इंटू 10⁻²। इसी तरह से अगर हमने निकालना है 10 और 20, तो 20 फाइनल टाइम हो गया, 10 क्या हो गया, इनिशियल टाइम हो गया। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ले लो, जो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है वो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी, एंड जो 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है वो हमें क्या, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे कि 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन है 0.0300, वो लिख ली। माइनस 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस 0.105 डिवाइड बाई दिस सॉल्व कर लो, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रेट वैल्यू। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ यही स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। हाँ जी।